इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन सामने मौजूद है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक हमें मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें सिफत कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें एडजेक्टिव के जो अल्फाज होते हैं वो हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको कोई सी भी अच्छी या बुरी इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो एग्जांपल्स आप देख लें, अली बॉट अ रेड शर्ट। अब अगर इसमें से मैं ये रेड को गायब कर दूं तो ये जुमला बन जाएगा अली बॉट अ शर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर शर्ट तो इसने ख़रीदा, हमें नहीं पता किस तरह की शर्ट ख़रीदी है। अगर मैं यहाँ पर रेड लगा दूँ तो अब ये अली बॉट अ रेड शर्ट, हमें हमारे जो तस्वुर में एक शर्ट जो हमें नज़र आ रही है वो एक रेड कलर की शर्ट है। तो लिहाजा रेड जो है वो इस जुमले में क्या है, वो इस जुमले में एडजेक्टिव है। वो हमें बता रहा है कि शर्ट रेड कलर की है। द इंटेलिजेंट एंड हैंडसम बॉय वॉन द मैच। एक खूबसूरत और ज़हीन लड़के ने मैच को जीता। अब यहाँ पर इस जुमले में मैं आपको एक और बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी जुमले में एडजेक्टिव सिर्फ एक हो, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें, द इंटेलिजेंट, ज़हीन जो है कौन है, किसकी तरफ इशारा हो रहा है, ये जो बॉय है ये इसकी तरफ इशारा हो रहा है कि ये कौन है, ज़हीन है और हैंडसम भी है यानी खूबसूरत भी है और इसने मैच को जीता। तो इस एक जुमले में हमारे पास दो एडजेक्टिव आ गए। ठीक है, जो ये दोनों अल्फाज हैं जो हमें बता रहे हैं इस लड़के के बारे में, इसकी खूबी बता रहे हैं। ठीक है, तो शी बॉट अ बिग कार। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एडजेक्टिव हमें किसी भी चीज़ के साइज़ को भी बताते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बिग कार आ गया तो हमें स्मॉल कार भी यहाँ पर आ सकता था। तो बिग या स्मॉल भी जो अल्फाज होते हैं ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो शी बॉट अ बिग कार, ठीक है। वी वॉच्ड फ़नी मूवी, ठीक है। तो फ़नी जो है वो हमें मूवी के बारे में, अगर हम फ़नी लफ्ज़ को यहाँ से हटा देते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि मूवी थी किस किस्म की थी। तो अगर फ़नी आ जाए यहाँ पर तो ये हमारे पास हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल रही है मूवी के बारे में कि मूवी क्या है, फ़नी है यानी मज़ाहिया है। ही टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग जो लफ्ज़ है उससे हमें पता चल रहा है कि उसने हमें जो स्टोरी बताई वो नहायत दिलचस्प थी, बुरी नहीं थी। तो लिहाजा एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो अल्फाज होते हैं जो हमें किसी प्रोनाउन या किसी नाउन के बारे में अच्छी या बुरी इन्फॉर्मेशन देते हैं।